फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे असम राइफ़ल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि असम राइफ़ल में आने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर आकर फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि बहुत से भाइयों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, सर असम राइफ़ल अच्छी है या नहीं है, उसे ज्वाइन करें या ना करें, उसे प्रेफरेंस दें फॉर्म भरते टाइम या ना दें। तो बहुत सारे भाइयों के इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट थे, तो मुझे लगा कि उस पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड लेकर आया हूँ। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दोस्तों, उससे पहले बता दूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आज की वीडियो में बात करेंगे असम राइफ़ल के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, हर एक फोर्स का अपने अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ उस फोर्स में जाने पर आपको सेक्रीफाई भी कुछ चीज़ों का करना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको एक जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो हर एक फोर्स में आपको कहीं कुछ चीज़ों से फ़ायदा मिलता है, तो कुछ चीज़ें आपको कुछ चीज़ों का उसका आपको नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, असम राइफ़ल की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं एक असम राइफ़ल फोर्स की, तो उसमें आपको आने से फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है। दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा कि असम राइफ़ल में आने में फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, जो भाई आर्मी में जाने के इच्छुक होते हैं, बहुत से भाइयों का ड्रीम होता है इंडियन आर्मी में जाएं, लेकिन वो किसी रीज़न बस इंडियन आर्मी में नहीं जा पाते हैं। तो अगर वो आर्मी के इच्छुक होते हैं और इंडियन आर्मी में नहीं जा पाते हैं तो वो असम राइफ़ल में आ सकते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम होता है कि आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहनना। तो असम राइफ़ल में आकर वो आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं और आर्मी से रिलेटेड हर एक वेपन असम राइफ़ल में प्रोवाइड किया जाता है। तो आर्मी के हर एक वेपन आप असम राइफ़ल में आकर यूज़ कर सकते हैं, आर्मी जैसे व्हीकल्स, और साथ ही साथ आपका रैंक स्ट्रक्चर जैसे राइफ़लमैन, हवलदार और आपका नायब सूबेदार मेजर, ये सब रैंक है। जो रैंक स्ट्रक्चर है असम राइफ़ल का सेम हूबहू आर्मी जैसा है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि आर्मी के लोगों के साथ आपको ड्यूटी भी बहुत करने का मौका मिलता है। आपकी ट्रेनिंग भी आर्मी सेंटरों में चलाई जाती है। आपके जो ट्रेनिंग कराने वाले उस्ताद होते हैं वो भी आर्मी से ही होते हैं। आपके ऑफिसर्स होते हैं, यूनिट में देखो या कंपनी में देखो, बटालियन जहाँ भी देखो, मैक्सिमम ऑफिसर्स असम राइफ़ल में आर्मी के ही होते हैं। और साथ ही साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सेम हूबहू आर्मी की तरह होते हैं। और उनका जो जैसे आर्मी में कोर्ट मार्शल होता है, चार्जशीट होती है, वो सब प्रोसीजर भी पूरा असम राइफ़ल में आर्मी के सेम ही है। तो दोस्तों, अगर जो भाई आर्मी में जाने के इच्छुक थे लेकिन किसी रीजन बस नहीं जा पाए, तो असम राइफ़ल वो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें सीधे जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो आर्मी से रिलेटेड है और आर्मी जैसे उन्हें फील होता है। तो असम राइफ़ल में एक ही बेनिफिट हो गया आने में कि आपको आर्मी जैसी फैसिलिटीज़ एंड आर्मी जैसी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद अब मैं बताऊँ कि असम राइफ़ल में आने में सबसे बड़ा एक फ़ायदा है आज के टाइम पर देखा जाए तो कि CSD कैंटीन। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे अदर फोर्सेस में हैं उन्हें कैंटीन से रिलेटेड उतना कुछ सामान इजीली प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन असम राइफ़ल में CSD कैंटीन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी गई है। आप ऑल इंडिया किसी भी CSD कैंटीन से असम राइफ़ल के CSD कार्ड बनता है, उससे आप कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं ईजिली। तो आपको CSD कैंटीन की फैसिलिटी आपको असम राइफ़ल में प्रोवाइड होती है। एक ये फ़ायदा हो गया। इसके बाद में बात करूँ को मेडिकल फैसिलिटी, तो जो आर्मी के MS हॉस्पिटल होते हैं, आप वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने चेकअप करा सकते हैं। आपको आर्मी की जो MS होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, उसकी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। आप उसमें आसानी से उस फैसिलिटी को उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बता दूँ कि जो असम राइफ़ल के बहुत से भाइयों कमेंट आ रहे थे, आई कार्ड दिखाओ, अपना आई कार्ड कैसे होता है। तो दोस्तों, आई कार्ड दिखाना अलाउ नहीं होता है ऐसे। ये बहुत ही मतलब खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती। आई कार्ड को एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाती है। उस पर मेरा खुद का हक नहीं। आई कार्ड ज़रूर मेरा है, लेकिन उसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माना जाता है और बिल्कुल जो डिफेंस पॉलिसी के अगेंस्ट है अपना आई कार्ड किसी को भी दिखाना, सो नहीं कर सकते। लेकिन बता दे रहा कि आर्मी जैसा ही होता है। उसका कवर देख लो, वो देख लो। आर्मी का जो आई कार्ड होता है, किसी भाई ने देखा होगा, किसी की फैमिली में कोई आर्मी मेंबर होगा तो देखा चैन के साथ होता है, तो वैसे असम
राइफल में भी होता है। और साथ ही साथ उसका बेनिफिट कि आप जैसे आर्मी वाले आते हैं जो किसी भी टोल प्लाजा पे जाते हैं, टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, वैसे ही सेम असम राइफल का भी है। आप वो आई कार्ड दिखाकर टोल टैक्स पे किए बिना ही जा सकते हैं। तो दोस्तों एक ही बेनिफिट मैंने आपको असम राइफल में बता दिया। अब मैं दोस्तों आपको और सारे बेनिफिट बताऊंगे। जैसे असम राइफल में आप लगभग हर एक यूनिट में आपको नॉर्मली फैमिली क्वार्टर अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्वार्टर की फैसिलिटी नॉर्मली प्रोवाइड करी गई है। तो आप किसी भी यूनिट में हो, कहीं पर भी हो, आपको नॉर्मली आपको फैमिली क्वार्टर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहाँ अपनी फैमिली को रख सकते हैं, उनके साथ अपनी ड्यूटी दे सकते हैं। तो दोस्तों एक ये आपको फैसिलिटी असम राइफल में प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि असम राइफल जो है वो मैक्सिमम पूरा लगभग 2-3 यूनिट छोड़ के जो मैक्सिमम यूनिट्स हैं वो सारी नॉर्थ ईस्ट में ही। तो दोस्तों कई भाइयों का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे जो है नेचुरली चीज़ें यहाँ पर हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं। अगर भारत में कहीं देखा जाए तो शांति वाला माहौल मिलेगा आपको, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें आपको, पहाड़, झरने और आपको छोटी छोटी नदियाँ, जंगल, ये सब चीज़ें देखनी है तो आप नॉर्थ ईस्ट घूम सकते हैं। बाकी में नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है। तो अगर किसी का ऐसा सपना होता है तो असम राइफल में वो जॉब करके अपने सपने को आराम से पूरा कर सकता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम ड्यूटी, उसका 90% उसका जो सर्विस का जो उसका ड्यूरेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में ही कटने वाला है। तो आपको एक नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल में जॉब करने से ये फ़ायदा होता है। अब अगर नुकसान की बात करूँ तो ज़्यादा कोई उसमें नुकसान नहीं है। सबसे पहले बता दूं कि असम राइफल में कि आप जब जॉब करते हैं तो असम राइफल, जैसे जो भाई नॉर्थ ईस्ट से हैं असम राइफल में, उन्हें ज़्यादा कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब उनके घर में ही है। मतलब उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ अपने घर में ही कर रहा हूँ, उनके घर से उतना दूर नहीं। उन्हें आज सुबह छुट्टी आने से ही शाम तक अपने घर में पहुँच जाते हैं, तो उन्हें उतनी बड़ी प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो भाई यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, JNK जैसे एरिया से हैं, जैसे स्टेटों से हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे मैक्सिमम बता दूं घर जाने की, अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको 2 से 3 दिन तो घर जाते जाते लग जाता है। तो आप सोच लो कि अगर आपके घर में कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई जिसमें आपको आज ही पहुंचना है, तो आप कितना ही जल्दी कर लो, आपको 2 से 3 दिन तो मिनिमम लग ही जाते हैं घर तक पहुंचने में। तो असम राइफल में एक घाटा आप मान सकते हैं कि नुकसान है आपको, कि आप घर पर जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि असम राइफल में एक और बुरी चीज़ जो मुझे लगी है कि अगर असम राइफल ओनली नॉर्थ ईस्ट में ही मैक्सिमम डिप्लॉय रहता है, तो बाकी फोर्सेस जैसा नहीं है कि ऑल इंडिया डिप्लॉयमेंट होता है। जैसे CRPF देख लो, BSF देख लो, ये पीस एरिया में भी आती हैं, लेकिन असम राइफल में उतना पीस एरिया वाली यूनिट्स नहीं है। कुछ जगह पर असम राइफल भी पीस एरिया में रहती है, लेकिन बाकी फोर्सेस की जो है ऑल इंडिया डिप्लॉयमेंट है। तो कहीं वो मार्केट वाले एरिया में भी रहती हैं, पीस एरिया में रहती हैं, कहीं उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाती है जो घर से बेहद नज़दीक है और साथ ही साथ मार्केट वाले एरिया में है, तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। लेकिन असम राइफल में आपको पूरी लगभग 90% ड्यूटी आपको फील्ड एरिया में करनी होती है और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में ही करनी होती है। तो जो भाई या तो साउथ इंडिया से हैं या यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और JNK वगैरह, दिल्ली वगैरह एरिया से हैं, तो उन्हें थोड़ा घर आने जाने में 2 से 3 दिन आपको मिनिमम लग ही जाते हैं। तो उनके लिए एक चीज़ नेगेटिव है मेरे हिसाब से। और इसके बाद अगर मैं बता दूं कि आप जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरा जो सर्विस का एक्सपीरियंस है, जैसे कुछ भाई पूछते हैं असम राइफल में क्या रिस्क है। दोस्तों मुझे तो नहीं पता रिस्क है क्या है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग, अगर मैं अपनी 2 साल मेरी सर्विस हुई है, 2 साल से भी थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो अगर अपने सर्विस एक्सपीरियंस से बताऊँ मैं, तो मुझे बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में असम राइफल में थोड़ा रिस्क बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में कम लगता है। क्योंकि मैंने जितनी अभी सर्विस करी है, मुझे उसमें कोई ऐसी मेरे साथ ऐसी कोई अभी तक घटना नहीं हुई है जिससे मुझे लगा हो कि यहाँ पर रिस्क है। नॉर्मली ड्यूटी देते हैं, नॉर्मली सब अपनी ऑपरेशंस करते हैं, इतना कोई रिस्क नहीं है असम राइफल में। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे लग रहा था कि कुछ थोड़े, क्योंकि भाई बहुत कुछ डाउट्स में थे कि सर असम राइफल ज्वाइन करें ना करें, उन्हें प्रेफरेंस दें या ना दें, तो मुझे लगा कि आज उन्हें थोड़ा डिटेल में बताने की ज़रूरत है कि असम राइफल में क्या क्या आने में बेनिफिट्स हैं और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।